आज का वीडियो है नंबर 1 सीक्रेट टू लुक यंग। क्या है कि इंस्टाग्राम के ऊपर इतने सारी रूटीन्स आ गई हैं, इतना डर लगता है कई बार कि लोग सुबह उठ रहे हैं, फेस पे कुछ लगा हुआ है, बालों पे कुछ लगा हुआ है, रेड लाइट मास्क लगाया हुआ है, वाइब्रेशन प्लेट के ऊपर है। अगर आप किसी हेयर वाले इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो जिन्होंने अपने बाल वापस रीग्रो किए हैं, 10 तरीके के शैम्पू, 10 तरीके के सीरम्स। आज के वीडियो में ना मैं आपकी लाइफ आसान करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो 10-10 प्रोडक्ट्स हैं या ये जो 40 स्टेप रूटीन्स हैं, मैंने सब करके देख लिया और मुझे ये समझ में आया कि 2 चीज़ों में आपका 80% रहस्य छुपा हुआ है। वो 2 चीज़ें क्या हैं मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूँगी। एंड गाइज, अब ना मैं वीडियोस ऐसे नहीं बनाती हूँ कि हर ट्यूसडे हर वेडनेसडे। आपको जो नीचे नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन करना है, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो, अब बहुत वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। 2 साल से मैंने ज़्यादा कंटेंट बनाया कहाँ है, बट 2 साल में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, स्किन को लेके, हेयर को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके। तो अब जो वेव आएगी ना माय ड्यूटी के कंटेंट की, वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। जब हम एंटी एजिंग की बात करते हैं, आप देखो पहले के ज़माने में दादा दादी कैसे दिखते थे, अब के ज़माने में कैसे दिखते हैं। मेरी दादी, मुझे याद है जब 65 की थी, इतनी बड़ी बॉडी, एंड उनको उठाने से पहले 2 लोग लगते थे, फिर वो जब तक कमरे तक पहुंचती थी तब तक 5 मिनट हो जाते थे। और सेम मैंने टचवुड मम्मा को देखा है, मम्मा उनसे बॉडी में 20 इयर्स यंगर है। एंड मम्मा ने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं की है, मम्मा ने ग्लूटेन छोड़ा है, मम्मा ने डेयरी छोड़ी है, सप्लीमेंट्स लिए हैं एंड एक्सरसाइज करती हैं। यहाँ पे ही आपका 20 इयर्स एंटी एजिंग शुरू हो जाता है। बट जब मैं ग्लूटेन और डेयरी की बात कर रही हूँ, देन शी इज़ प्रिटी स्ट्रिक्ट। वो जैसे हमने उनको बाहर भी लेके जाना होता है तो कॉफ़ी पे मम्मा एक छोटे से जिप लॉक में ना अपना शुगर फ्री बिस्किट और अपना स्टीविया का पैकेट साथ डालती हैं। अब मैं आपको 2 वो चीज़ें बात करूँगी जो कि एक्चुअली एजिंग को कम करती हैं। पहली चीज़ क्या है, आपका माइंड सेट। माइंड सेट क्या होता है कि यार अब 60 के हैं तो 60 के दिखना नहीं है। क्यों दिखना है? आप लोगों ने मुझे देखा है ना 4 साल पहले जब मैं दुबई आई थी, 62 वेट था, अब 51 केजीज वेट है। तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है कि हाँ, ये पॉसिबल है पतले होना, बाल दोबारा उगाना, स्किन एक ऑर्गन है उसको रीजनरेट करना, एनर्जी लेवल्स माइटोकॉन्ड्रिया से पता चलते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि ये टोटली पॉसिबल है। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स है ना मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं और वो आपको हेल्प भी करते हैं। तो जब आपका माइंडसेट खुलेगा, धीरे धीरे करके रूटीन्स चेंज करना शुरू करोगे। सिंपल बात बताती हूँ, सारी दुनिया यूज़ कर सकती है एक नॉर्मल शैम्पू, कर सकती है। हम लोग आफ्टर 40 नॉर्मल शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते, हमें चाहिए एमिनेक्सिल बेस्ड शैम्पू। वो क्या करता है, उम्र के साथ आपके हेयर फॉलिकल्स के आसपास कोलेजन जमने लगता है एंड फॉलिकल का मिनिएचर होने लगता है, फॉलिकल श्रिंक होने लगता है। तो आपको एमिनेक्सिल मतलब $8 का शैम्पू है, 200-300 रुपये का शैम्पू होगा या 500-600 का होगा। बट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज आप तभी लोगे जब आपका माइंड सेट ठीक होगा। और माइंड सेट में एक डिज़ायर होना चाहिए कि हाँ यार, मैं अपने 50s में 30s जैसी दिखूंगी। पहले वो डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। जब डिज़ायर होता है तो माइंड सेट चेंज होता है। एंड गाइज, जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स एक्चुअली एज के हिसाब से चूज़ करने हैं। अब चाहे आप स्किन की बात कर लो, आज तक हमें केमिकल एक्सफोलिएटर्स की बात ही नहीं पता थी। हमें सिर्फ इतना पता था कि फेस को स्क्रब करो, डेड स्किन निकल जाती है। नहीं, फिर किसी ने केमिकल एक्सफोलिएटर्स लॉन्च किए कि जिससे आपकी स्किन का टर्नओवर बढ़ता है, मतलब आपके गंदे सेल्स निकल जाते हैं और अंदर से न्यू सेल्स आते हैं। और न्यू सेल्स को बहुत एग्रेसिवली लाना है तो लेज़र ट्रीटमेंट्स, स्किन केयर, हेयर केयर, मैं इस पर सारी नॉलेज दूंगी। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है स्किन और हेयर, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मेरी कम्युनिटी इस चीज़ के लिए रेडी है भी है या नहीं है। कल सर धोया था बट आज मेरा स्कैल्प साफ है, बट मेरे बालों के अंदर से अब शाइन जा चुकी है। तो हाइड्रेशन कहाँ से आएगा? मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। हाइड्रेशन आएगा जब आप पानी डालोगे सिर्फ बालों के ऊपर, और उसके बाद उसको कर्ल क्रीम, मतलब मेरे बाल कर्ली है, या उसको लीव इन कंडीशनर से लॉक कर लोगे।
तब आपके बालों के अंदर वो जो 30 साल पुरानी शाइन है वो आएगी। अगर फ्रिजी हो गए हैं बाल, फ्रिजी का मतलब क्या है? कुछ नहीं होता फ्रिजी। हमें लगता है बहुत सारी न्यू ग्रोथ है। नहीं नहीं नहीं, वो न्यू ग्रोथ तो है ही है, बट बालों का ब्रेकेज हो रहा है, तो आपको एक बार केराटिन ट्रीटमेंट्स करना होता है। सो राइट इन द कमेंट सेक्शन हेयर एंड स्किन इफ यू आर रेडी टू चेंज योर हेयर एंड स्किन। बट जो वो एक चीज़ है जहाँ पे आपकी आई वुड से 90% ऑफ गेम है एंटी एजिंग की, वो है मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग मैं भी ना हफ्ते में 3 बार करने लगी थी। याद है आपको, मैंने पुराने वीडियोस बनाए। तो जब मैं अभी वॉर में इंडिया गई तो प्रणव ने मुझे आदत डाल दी 6 डेज जाने की, क्योंकि प्रणव ने कहा दीदी अगर 3 दिन जाएगी तो मेरा बन जाएगा, आपका नहीं बनेगा, आप 40 क्रॉस कर चुके हो, आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत लो है। मैंने कहा यार बात सही है। और प्रणव ने मुझे कहा दीदी आप ये सोचो कि अगर आपका मसल बन गया, मतलब 2 साल आपने मेहनत कर दी और आपका मसल बन गया, तो पूरी जिंदगी आप 500 कैलोरी ज़्यादा खा सकते हो। एग्जाम्पल मोटा मोटा क्यों? जब आप मसल बिल्डिंग करके आते हो तो पूरे दिन आप बैठने पे भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, एंड अगर आपका मसल मास ज़्यादा हो गया तो आप ज़्यादा खाना खा के भी आप पतले रह सकते हो। तो मैंने ये सोचा हाँ यार, अगर मैंने 2 साल भी मेहनत कर ली फिर तो मुझे मेंटेन ही करना है जिम में जाके। तो गाइज जो सबसे बड़ा एंटी एजिंग का हैक है वो ये है, हम सबको मसल बिल्डिंग करनी है, हम सबको जिम जाना है। जिम क्यों जाना है? अगर आपने आज एक पुशअप कर लिया, उसके बाद घर पे एग्जाम्पल अपर बॉडी के लिए आपने उसके बाद 2 पुशअप कर लिया, आपको प्रोग्रेसिव लोड चाहिए। बट घर के अंदर अगर आपने एक स्क्वाट किया, बट उसके बाद आपको मशीन चाहिए होगी एक टाइम के बाद। सो मसल बिल्डिंग का कोई भी वो ऑल्टरनेट नहीं है। मसल से बहुत कुछ होता है, जब आप नीचे से वेट उठाते हो, एंड प्लीज़ पहले ट्रेनर के साथ करना, क्योंकि आजकल ऐसी एज है कि अब आप अगर इस एज में शुरू कर रहे हो 45-50 में, तो आई वॉन्ट दैट यू डू विद द प्रॉपर ट्रेनर। जब आप नीचे से वेट्स उठाते हो आपकी पूरी ये चीज़ें स्ट्रेच होती हैं, आपकी फेस की शेप चेंज होने लग जाती है। एंड जब मैं डेडलिफ्ट्स वगैरह कर रही होती हूँ, आई एम इन दिस म्यूइंग पोजिशन, लाइक जो आजकल कहते हैं ना कि फॉरवर्ड ग्रोथ हो जाती है चिन की। आपकी जो बोन है दैट इज़ अ लिविंग टिश्यू, राइट? मेरी ये जो चिन थी ये बैकवर्ड्स थी, तो मैंने हमेशा म्यूइंग पोजीशन में, मतलब आप रिसर्च कर लो इंटरनेट पे म्यूइंग पोजीशन क्या है, उस पर मैंने उठाना एंड मेरी फॉरवर्ड ग्रोथ शुरू हो गई। सो हर चीज़ बदली जा सकती है, आपके नोज़ का शेप बदला जा सकता है, आपकी स्किन बदली जा सकती है, बस आपका माइंडसेट राइट होना चाहिए। और मैं आप लेडीज़ से यही पूछती हूँ कि यार अगर मैं 4 ब्रांड्स बना रही हूँ, उसके साथ मैं रोज़ अपनी वेट लिफ्टिंग कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? 100% कर सकते हो। हर इंसान के पास टाइम है। एंड ये जो योगा वगैरह है, ये योगा क्या होता है, मेरा कूल डाउन सेशन होता है। मतलब एक्सरसाइज करने के बाद मैंने 5 मिनट तक योगा किया, क्योंकि मुझे पता है योगा का फ़ायदा क्या है, कि आप फ्लेक्सिबिलिटी है, कामनेस के लिए मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ। बट जो आपकी मसल बिल्डिंग है गाइज, इसकी शुरुआत करो, चाहे आप 50 के हो, चाहे आप 60 के हो, एंड आपका जो शरीर है ना वो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिस दिन मैं जिम नहीं जाती हूँ उस दिन मेरा मीठा खाने का मन करता है। सो जिम इज़ ड्रास्टिकली डूइंग समथिंग टू ब्लड शुगर लेवल्स। इस मसल बिल्डिंग के लिए आपको जिम तो जाना पड़ेगा, या फिर आजकल ऐसे वेट्स आ गए हैं विच इज़ लाइक 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो। अपने आप को जज मत करना इस जर्नी में, कोई बात नहीं। अभी अगर आपसे एक पुशअप भी नहीं हो रहा है, करो, अभी एलिवेटेड पुशअप करो, उसके बाद नीचे जाके करो, टाइम लगेगा। जिम एक एडिक्शन है, और जब आपने ये एडिक्शन पाल लिया, उसके बाद दिन कैसा भी गया हो, आज कोई दुख आया है, आज मूड अच्छा नहीं है, आप जिम के अंदर एंटर हुए और आप जब बाहर आए आपकी पूरी एनर्जी पलट जाती है। एंड देन घर वालों को भी जब ये दिखता है कि आप 1 घंटा अपने लिए बिजी हो, ट्रस्ट में वो आपकी ज़्यादा वैल्यू करेंगे। क्योंकि हमेशा ये चीज़ याद रखना, मैं ये वीडियो एक स्पिरिचुअल नोट से छोड़ रही हूँ, बाहर की दुनिया असली दुनिया नहीं है, वो आपकी रिफ्लेक्शन है। मतलब एक इंसान जिससे आप मिले हो वो सकता है आपके साथ बहुत अच्छा हो और सामने वाले के साथ अच्छा ना हो। क्यों?
उस इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान भी है, उस इंसान के अंदर एक बुरा इंसान भी है। उसने उसका बुरा पार्ट अट्रैक्ट किया, मेरे अंदर मैंने अच्छा पार्ट अट्रैक्ट किया। जब आप अपने आप को प्यार करने लगते हो तो सारी दुनिया आपको प्यार करने लगती है। मैंने ये मैनिफेस्ट किया था, मेरा कल बर्थडे था, आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 10 जून है। मैंने पता क्या बोला 1 महीना पहले, पलक सो डिसिप्लिन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जब मैं 7 दिन जिम गई थी, मैंने कहा यू डिज़र्व 600 रोजेस। एंड सोफ़ी ने मुझे कल मेरे बर्थडे पे 600 रोजेस का बुके दिया है। एंड मैंने गाना चलाया 90s का और मैं डांस कर रही हूँ, मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। मतलब it's just like I love myself. And Sophie started reflecting what I'm doing more to myself. मैं जितना अपने रूटीन्स बनाती जा रही हूँ, जितना अपने आप को प्यार करती जा रही हूँ, सो सोफ़ी आती है, मैं कहती हूँ सोफ़ी मम्मा इज़ राइट नाउ इन हर हेयर रूटीन। एंड वो दिखती है, प्यार कर रही है अपने आप को। और वही चीज़ मुझे लास्ट ईयर नहीं दिखती थी। इस साल सोफ़ी ने मेरा पूरा बर्थडे ऑर्गेनाइज किया। ओ माई गॉड, व्हाट वाज दैट बर्थडे with roses and gifts and people and decorations, and there was a pool party. So once you start treating yourself good, the world will reflect that. Thank you so much and I'm so glad to be back to you guys. मैं आप लोगों के पास वापस आ गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you so much.